नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धन और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें। नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में 25 जनवरी से दतिया मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 31 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्य रमाकांत व्यास जी महाराज रावतपुरा धाम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। आप दोपहर 1 बजे से सत्संग चैनल पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। कोलकाता में लगने वाले गंगा सागर मेले को विश्व स्तरीय दर्जा प्राप्त है। शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने राज्य और केंद्र सरकार से इसे तीर्थ स्थान घोषित करने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार इस पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 26 जनवरी से आदिलाबाद तेलंगाना में मां कृपा कथा एवं गौ पूजन का आयोजन किया जा रहा है। 2 फरवरी तक चलने वाले आयोजन में परम पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री लोगों के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए जाने वालों को अब मोबाइल और अन्य सामान रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। धाम परिसर में सरस्वती फाटक व पश्चिमी द्वार के पास यात्री सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने की कोशिश के तहत पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालु भगवान हनुमान के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस 6 जनवरी से लागू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी तरह के धार्मिक और व्यावसायिक मेलों पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के प्राकट्य दिवस के अवसर पर 27 जनवरी से वृंदावन उत्तर प्रदेश में लीजिए आनंद 108 श्रीमद् भागवत कथा एवं गुरु कृपा महायज्ञ का। 2 फरवरी तक चलने वाली इस कथा में महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। आप दोपहर 1 बजे से संस्कार टीवी पर इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बैजनाथ के प्राचीन शिव मंदिर में घृत मंडल पर्व मनाया जा रहा है। 21 जनवरी तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से हुई थी। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा एयरपोर्ट की तर्ज पर होगी। इसमें क्षेत्र को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। रेड जोन की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स के हाथ में रहेगी और येलो जोन में तलाशी और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी पहले की ही तरह सिविल पुलिस के पास रहेगी। झारखंड स्थित बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालु अब सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक अर्घा से जलाभिषेक कर सकेंगे। 1 घंटे में अधिकतम 100 श्रद्धालुओं को ही मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गंगा घाट पर शाम 4 बजे के बाद आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना के मामले कम होने पर ही मां गंगा की आरती अपने पुराने स्वरूप में की जा सकेगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नित्य भोर में होने वाली मंगला आरती और सुगम दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग 15 जनवरी से फिर से शुरू कर दी गई है। हालांकि ये सुविधा तत्काल के लिए होगी। मंगला आरती में शामिल होने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। राम मंदिर के निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है। केवल पत्थरों से बनने वाले करीब 161 फीट ऊंचे इस मंदिर के निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस महीने के बाद से पत्थर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। अगर आप भगवत गीता को जानना या समझना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। स्कॉन दिल्ली 17 मार्च से ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहा है। यहां आप हर गुरुवार को रात 8 बजे से 9 बजे तक गीता का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन अब धर्म के साथ साथ औद्योगिक नगरी के रूप में भी विकसित हो रही है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे कम बजट में देश के तीर्थ धामों की यात्रा कराने की स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के तहत रेलवे आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रही है। ये ट्रेन 29 जनवरी को बिहार के जयनगर स्टेशन से चलेगी और दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के बाद 11 फरवरी को वापस लौट आएगी। 23 जनवरी से मथुरा उत्तर प्रदेश में आरंभ होगी नानी बायरो मायरो कथा। 26 जनवरी तक चलने वाली इस कथा में पूज्या कृष्णप्रिया जी महाराज भक्त और भगवान की महिमा से लोगों को अवगत कराएंगी। आप दोपहर 4 बजे से सत्संग चैनल पर इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं।
उत्तराखंड के चार धाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर बद्री केदार समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है। अब ये समिति बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कार्यों का देखरेख करेगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में पूज्य हरिओम तिवारी जी के द्वारा आयोजित आध्यात्मिक युवा संवाद मानस वंदना का विशेष प्रसारण 21 जनवरी से संस्कार टीवी पर किया जा रहा है। आप 22 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 4 बजे से देख सकते हैं। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें। धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके आसपास जो भी धार्मिक गतिविधि हो रही है, आप उसकी जानकारी हमें जरूर दें info@sanskargroup.in पर। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।